Hi, my homeopathic friends. I am Dr. Ganesh Shankar Pandey, founder and director of a homeopathic hospital known as Lavasa Homeopathic Hospital, which is situated in नैनी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपके सामने एक नया केस लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिससे कुछ यंग जो होम्योपैथ हैं उनको सीखने को मिले। आज ये केस एक 14 वर्षीय बालिका का है, जिसको 2-3 महीने से कान से काफ़ी कम सुनाई दे रहा था। ये केस मेरे एक पूर्व में केस ठीक किए हुए विटलिगो के केस का बेटी का केस है। उसका फ़ोन आता है और मुझसे वो पूछता है कि डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को कान से सुनने में दिक्कत हो रही है, क्या आप कान का भी इलाज करते हैं? मेरे बच्चे तो मैंने कहा हाँ करते हैं। तो वो लोग अगले दिन मेरे पास आए और हमने पूछा बताइए क्या बात है। तो पेशेंट बहुत, उसका जो एक्सप्रेशन था वो एकदम आँख निकाले हुए बिल्कुल डरी हुई निगाहों से हमारी तरफ वो देख रही थी। ये पहला चीज़ हमने ऑब्ज़र्व किया। दूसरा उसने बताया कि हमने पूछा अच्छा बताइए आपको क्या दिक्कत है? उसने कहा सर हमको जो है कान से काफ़ी कम सुनाई देता है, कहीं आप ऑपरेशन तो नहीं करेंगे? मैंने कहा यहाँ ऑपरेशन नहीं होता है, ये होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, यहाँ ऑपरेशन नहीं होता है, यहाँ सारी बीमारियों का दवा से ही ट्रीटमेंट होता है। तब वो थोड़ा-सा शांत होकर के बैठी। तो उसके पिता ने बताया डॉक्टर साहब ये आपके पास आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी 3 महीने में हमने 2 डॉक्टरों को दिखाया, जिन्होंने इसको ऑपरेशन की सलाह दी है कि आपका कान का पर्दा फट गया है और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी आपका ये कान से जो पानी आता है ये बंद होगा और सुनाई देना शायद ठीक हो जाए। तो इस वजह से ये डरी हुई है और ये डॉक्टरों के पास बचपन से इसकी आदत रही है कि ये डॉक्टरों के पास जाना पसंद नहीं करती है, डॉक्टरों से बहुत डरती है। तो हमने उससे पूछा बेटा बताओ क्या बात है? आपको ये सुनने में दिक्कत कब से आ रही है और कैसे हुई है? क्यों होने लग गई? तो वो अपने कुछ देर अपने पिता की तरफ देखती है, तो कुछ देर बाद बोलती है पापा ने वो चाटा मार दिया था कान में, तभी से ये दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा, और क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि नहीं कोई और दिक्कत नहीं है। फिर वो पूछ रही है कि आप ऑपरेशन तो नहीं करेंगे? हमने कहा नहीं बेटा हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं होता। फिर हमने टॉर्च उठाया उसके कान को चेक करने के लिए कि क्या दिक्कत है। जैसे ही हम टॉर्च उठाते हैं तो वो अपनी माँ की तरफ डर के वजह से ऐसे पीछे जाने लगी, हमसे दूर जाने लगी। तो फिर हमने कान चेक किया, इसका पर्दे में थोड़ा परफोरेशन था, थोड़ा-सा उसमें डिस्चार्ज हो रहा था राइट कान से। तो फिर हमने कहा ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, हम आपको दवा देते हैं, 1 हफ़्ते में आप इस दवा को लीजिए और फिर बताइए। 1 हफ़्ते बाद पेशेंट जब आई, तब उसके चेहरे में बहुत स्माइलिंग थी और उसने बताया कि इस हफ़्ते में कोई भी डिस्चार्ज कान से नहीं आया और कान में थोड़ा-थोड़ा सुनाई पड़ने लग गया है पहले की अपेक्षा। जो कि और डॉक्टरों के यहाँ जब चेक हुआ था तो 60 डिग्री तक उसके कान में इम्पेयर्ड बताया गया था कि हियरिंग लॉस हुआ है। फिर हमने उसी दवा को फिर से कंटिन्यू किया और 3 बार उसी दवा को कंटिन्यू करने के बाद वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई, उसको बिल्कुल सुनाई पड़ने लगा और हमने दवा को स्टॉप कर दिया। यही आज का एक छोटा-सा केस है। इसमें आप लोग सोचिए कि कौन-कौन सी रूब्रिक हमने लिया है। तो इसमें हमने पहला रूब्रिक लिया फ़ियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड। जब भी कोई पेशेंट आपको कहे कि हमें ऑपरेशन से डर लगता है तो या इंजेक्शन से डर लगता है, तो आप इस रूब्रिक को ले सकते हैं कि फ़ियर इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड ऑफ, क्योंकि वहाँ पे इंजरी में ऑपरेशन में इंजरी होती है और जिन पेशेंटों को ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर होता है तो उसमें ये रूब्रिक
लिया जाता है, फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड। फिर दूसरा उसने बताया कि हमने पूछा था कि ये कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे स्टार्ट हुआ। तो उसने बताया था कि पिताजी ने हमें झापड़ मारा था, उस झापड़ मारने के बाद से ये हमें कम सुनाई देने लग गया, उसी दिन से हमें कम सुनाई देने लग गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, मतलब वो इंजरी लगातार हो रही है जो एक समय से स्टार्ट हुई थी। किसकी वजह से? पिताजी के झापड़ मारने की वजह से। इसको अगर हम फिजिकल में भी लेते तो उसमें भी रूब्रिक है हियरिंग इम्पेयर्ड आफ्टर टिम्पैनिक इंजरी। तो लेकिन उससे वो केस हमें तो लगता है कि नहीं ठीक हो सकता था, क्योंकि पहले हम जब फिजिकल सिम्टमों को वरीयता देते थे और क्लासिकल वे से देखते थे, तब इतने आसानी से पेशेंट ठीक नहीं हुआ करते थे। अब जब हम माइंड मेथड का उपयोग करने लगे हैं तो बड़े बड़े केसेस बड़े आराम से कुछ रूब्रिक से कम समय में ठीक हो जाते हैं, सटीक सिमिलम मिल जाता है। तो सटीक सिमिलम अगर मिलना है, लेना है, तो आप लोग भी माइंड मेथड का प्रयोग करें, जिससे आपको भी सटीक सिमिलम मिले और पेशेंट की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हों। और तीसरा रूब्रिक हमने इस केस में लिया था, उनके पिता ने बताया कि इस बच्ची को डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता है, तो तीसरा रूब्रिक लिया था हमने, फियर डॉक्टर ऑफ। तो इन तीनों रूब्रिक के आधार पे हमने स्ट्रामोनियम सेलेक्ट किया था। स्ट्रामोनियम 30 दिन में 3 बार 3 हफ्ते तक दिया और उसके बाद हमने उसको बंद कर दिया और बच्ची बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसी पेशेंट को क्लासिकल वे से हम देखते, जैसे पहले देखा करते थे, फिजिकल जनरल, भूख, प्यास, नींद, लैट्रिन, पेशाब, इस तरह से अगर हम देखते तो ये केस हम सॉल्व नहीं कर पाते, कभी भी हम स्ट्रामोनियम तक नहीं पहुंच पाते। और स्ट्रामोनियम तक नहीं पहुंच पाते तो जैसा आपने देखा कि पहले ही हफ्ते में उसको काफ़ी आराम मिला, वो नहीं हो पाता, जिसको एग्जैक्ट सिमिलम बोलते हैं। एग्जैक्ट सिमिलम नहीं मिल पाता तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, जो कि माइंड मेथड से बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। इसलिए हमें तो ये माइंड मेथड बहुत अच्छा लगा और हम इसका उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर सहगल को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, जिन्होंने इस मेथड को ओरिजिनेट किया, फाउंड किया और हम सबके बीच में फैलाया। तो आप भी इसी तरह से माइंड मेथड की लर्निंग कीजिए और बड़े बड़े केसेस को बड़ी आसानी से ठीक करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।